हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आज के लेटेस्ट हमारे भारत का सिनेरियो कोरोना के बारे में हम डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट रिकवर हो रहे हैं इन कंपेयर टू जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो कंटिन्यूअसली जो पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं उनके कंपेयर में बढ़ रहा है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। बट आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कॉम्प्लिकेशन आफ्टर रिकवरी, कोरोना से रिकवर होने के बाद भी काफ़ी कुछ पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और उनमें डेथ रेशियो भी बढ़ रहा है। तो आज इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना में दो प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, एक जो माइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं और सेकंड जो मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होते हैं। माइल्ड इन्फेक्टेड केसेस में वो लोग होते हैं जिनको कोरोना डिटेक्ट होने के बाद सिर्फ होम क्वारंटाइन से और मेडिसिन लेने से वो रिकवर हो जाते हैं। इन पेशेंट को रिकवरी के बाद कुछ समय तक बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि इनको कभी कभी फीवर आता है, इनको हेडेक या बॉडी एक की कंप्लेन होती है, किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव ट्रबल होती है या फिर खांसी होती है। बट ये सभी सिम्टम्स माइल्ड फॉर्म के होते हैं। जैसे जैसे डे जाते हैं इनमें से रिकवर इनको ये सिम्टम्स चले जाते हैं। बट हमें ज़्यादा कॉन्शियस उन पेशेंट में रहना है जिनको मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि जो होम क्वारंटाइन से रिजॉल्व नहीं हुए हैं बट उनको ऑक्सीजन की कमी हुई है या फिर उनका लंग इन्फेक्शन बढ़ गया है। इन सब वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और ये पेशेंट्स जब रिकवर होके घर पे आते हैं तो इनमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइजेस्टिव इश्यूज़। जी हाँ, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के कारण भी पेशेंट्स को रिकवर होने के बाद भी लंबे समय तक डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन बहुत सीवियर रहता है। काफ़ी पेशेंट्स को इतना डिहाइड्रेशन रहता है कि उनमें डेथ रेशियो भी बढ़ जाता है। तो ये एक सिम्टम है, अगर आपको रिकवरी के बाद भी कंटिन्यूअस हो रहा है और जिसकी वजह से आपको फिज़िकली कोई भी तकलीफ़ है तो बिल्कुल वेट ना कीजिए और तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सेकंड थिंग है लंग। अगर कोविड इन्फेक्शन में कोई ऑर्गन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो है हमारे लंग्स। क्योंकि कोविड में न्यूमोनिया हो जाता है तो हमारी लंग्स में जो एल्वियोलाई होती हैं उनमें फाइब्रोसिस बहुत लंबे समय तक रहता है। इसकी वजह से घर आने के बाद भी ऐसे पेशेंट्स को ब्रीथलेसनेस, मतलब कि सांस फूलने की तकलीफ़ रहती है। बट इन सभी को मैं एडवाइस करूँगी कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी लंबे समय तक आप आपके ऑक्सीजन मॉनिटरिंग को कीजिए, क्योंकि इस समय में हाइपोक्सिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से डेथ भी होते हैं। रिकवर होने के बाद भी 1 से 2 महीने तक आपको आपका ऑक्सीजन मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर ये 90 से कम आता है तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसके बाद का जो वाइटल ऑर्गन अफेक्ट रहता है वो है हार्ट। कोविड की वजह से हम सबके ब्लड में डी डाइमर काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारा खून, हमारा ब्लड ठीक हो जाता है और हमारे ब्लड सेल्स क्लोट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लोट्स फिर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमते रहते हैं और इसकी वजह से
आपके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और आजकल काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कोविड से रिकवर होने के बाद पेशेंट में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो रहे हैं। तो आप इस सिम्टम्स को, अगर आपको लंबे समय तक चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, आपको हार्ट के आजू बाजू कहीं पे भी दर्द हो रहा है, या फिर आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, तो इन सारे सिम्टम्स को आप बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए। आप आपके डॉक्टर्स के कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में रहिए, ताकि ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आप उसको रिजॉल्व कर सको। और आपको जो भी ब्लड थिनर मेडिसिन दी है वो आपके डॉक्टर की एडवाइस के बिना प्लीज़ उसको डिसकंटिन्यू बिल्कुल मत कीजिए। थर्ड चीज़ है कि कभी कभी ये वायरस हमारे हार्ट के लेयर्स में भी इफ़ेक्ट करता है। हार्ट के डिफरेंट लेयर्स में इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाता है। उसकी वजह से पोस्ट रिकवरी आपको पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत एक्यूरेट रहना होगा आपकी हेल्थ को लेके। एटलीस्ट 3 महीने तक आपको आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है। अगर आपको कोई भी सामान्य सिम्टम्स दिखता है तो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद है कि किडनी, अगर आपके हार्ट और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसकी डायरेक्ट इफेक्ट आपकी किडनी पे आ सकती है। किडनी में इन्फ्लामेशन आ सकता है, आपका क्रिएट लेवल बढ़ सकता है और इसकी वजह से किडनी फेलियर के केसेस भी आ रहे हैं। तो गाइस, इन सब सिम्टम्स को, मतलब पोस्ट कोविड से रिकवर होने के बाद भी अगर आपको थोड़ी भी सिम्टम्स दिखते हैं तो इसको बिल्कुल अंडर ऑब्जर्व मत कीजिए। और आप आपके डॉक्टर्स के कांस्टेंट कांटेक्ट में एटलीस्ट 3 महीने तक रहिए। इसके साथ साथ काफ़ी कुछ पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रबल भी आते हैं, जैसे कि किसी को डिप्रेशन आता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, लैक ऑफ अटेंशन, कंफ्यूजन और बातों को ना समझ पाना। मतलब आप क्या, बहुत कॉमन है पोस्ट कोरोना रिकवरी, स्पेशली इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस। अगर आप कोरोना से रिकवर होने के बाद भी अलर्ट रहोगे तो इस सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे हेल्थ अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। गेट वेल सून। थैंक यू।